हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तनीषा और कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ओरिफ्लेम लव नेचर्स रेडियंस फेशियल किट, जिसमें मैं अपने क्लाइंट के फेस पे आपको क्लीन अप करके बताऊंगी और मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकती हूं कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट अपने क्लीन अप में यूज़ किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट के फेस को वाटर एंड वाइप्स की मदद से अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद हम अपने क्लाइंट के फेस पे क्लींजिंग करेंगे। क्लींजिंग सबसे फर्स्ट स्टेप होता है क्लीन अप का, और उसके बाद हमें बाकी और प्रोसेस करने हैं आगे, लेकिन क्लींजिंग सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। क्लींजिंग करने से हमारे फेस के सारे डेट्स रिमूव हो जाते हैं और क्लींजिंग में ज़्यादा स्टेप नहीं होते हैं। क्लींजिंग में आपको सिर्फ सर्कुलर मोशन पे अच्छे से पूरे फेस को क्लीन करना है। नेक पे, चिन एरिया पे, चिक्स पे, लिप्स के ऊपर नीचे, नोज पे, आईज पे आपको अच्छे से सर्कुलर मोशन में क्लींजिंग करनी है हल्के हाथों से। और क्लींजिंग कर लेने के बाद आपको अपने क्लाइंट के फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। फेस को अच्छे से क्लीन कर लेने के बाद अब हम स्क्रब करेंगे। ओरिफ्लेम के स्क्रब में दाने बहुत ही छोटे छोटे थे, इसलिए मैंने ओरिफ्लेम का शुगर का स्क्रब उसमें मिक्स करके अपने क्लाइंट के फेस पे यूज़ किया, क्योंकि ओरिफ्लेम में जो स्क्रब दिया था लव नेचर्स के किट में, उसमें दाने बिल्कुल भी नहीं थे, छोटे छोटे एकदम दाने थे। तो मैंने ओरिफ्लेम का ही शुगर का स्क्रब उसमें इस्तेमाल किया है। अगर आप के पास सेम ब्रांड के कोई भी चीज है तो आप यूज कर सकते हो, अगर आपके कोई प्रोडक्ट में कोई चीज आपको कम लग रहा है तो। और स्क्रब शुगर के दाने बड़े बड़े होते हैं, तो आपको अपने क्लाइंट के फेस पे एकदम हल्के हाथों से स्क्रब को करना है। स्क्रब आपको अपने क्लाइंट के फेस पे 10 से 15 मिनट तक के लिए करना है और एकदम हल्के हाथों से करना है। अगर आप बहुत जोर जोर से अपने हाथ को चलाओगे तो
क्लाइंट के फेस पे चलाओगे तो उनकी स्किन छिल सकती है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। और स्क्रब में भी ज़्यादा स्टेप नहीं होते हैं, मैंने आपको बताया है पहले भी। सर्कुलर मोशन में आपको अच्छे से अपने क्लाइंट के पूरे फेस पे स्क्रब करना है, लेकिन आईज पे आप स्क्रब कम कीजिएगा, क्योंकि स्क्रब के जो दाने होते हैं वो आपके क्लाइंट के आँख के अंदर चले जाते हैं। ऐसे भी चले जाते हैं, लेकिन अगर आप आईज के ऊपर ज़्यादा करोगे स्क्रब तो और चले जाएंगे दाने आपके क्लाइंट के आईज के अंदर। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। और नोज पे और लिप्स के ऊपर नीचे आपको अच्छे से स्क्रब करना है, क्योंकि वो हिस्से में वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स ज़्यादा होते हैं, स्किन डार्क ज़्यादा होती है। फोरहेड पे भी आपको स्क्रब अच्छे से करना है, क्योंकि वहाँ की स्किन भी डल हो जाती है। चीन एरिया पे आपको अच्छे से करना है, क्योंकि वहाँ पे पिंपल और एक्ने, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम आपके क्लाइंट के फेस पे हो सकती है। लेकिन मेरे क्लाइंट की फेस पूरी क्लीन थी, बस उनके फेस पे टैनिंग आ गई थी। वो हमेशा D10 का क्लीनअप कराती हैं, लेकिन मैंने उन्हें ये वाला क्लीनअप सजेस्ट इस बार किया। अगर आपके कोई क्लाइंट एक ही क्लीनअप करा रहे हैं हमेशा, तो आप उन्हें ये सजेशन ज़रूर दीजिए कि आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके समझ में ये आ रहा है कि उनकी स्किन को वो सूट करेगा, तभी आप उनको ये सजेशन दीजिएगा। तो चलिए, वीडियो को ध्यान से आप देखिए, और जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप बिल्कुल वैसे करिएगा, तो आपके क्लाइंट को आपका क्लीनअप पसंद आएगा ही आएगा। मैंने स्क्रब में 3-4 स्टेप एक्स्ट्रा यूज़ किए हैं। जैसे अपने हैंड्स की मदद से फोरहेड पे अपने हैंड्स को रखकर
सर्कुलर मोशन में मैंने फिंगर्स एंड हैंड को पूरे सर्कुलर मोशन में घुमाया है फोरहेड पे। आपको भी वैसे करना है, उससे आपके नोज एंड फोरहेड अच्छे से क्लीन होगी। आईज पे आपको फिंगर्स की मदद से सर्कुलर मोशन में हल्के हल्के हाथ से स्क्रब करना है, जिससे आईज के ऊपर अगर डार्क सर्कल है तो वो थोड़ी कम होगी। और आपको अच्छे से हल्के हाथों से स्क्रब करना है, क्योंकि स्क्रब के दाने बड़े होते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, स्क्रब के दाने बड़े होते हैं, तो हमें अपने इस क्लाइंट के स्किन पे एकदम हल्के हाथ से स्क्रब करना है।
ऑल राइट गाइज, मैंने अपने क्लाइंट के फेस से पिंपल रिमूव कर लिया है, जितने वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स थे। अब मैं अपने क्लाइंट के फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं रोज़ वाटर अपने क्लाइंट के फेस पे अप्लाई करूँगी। रोज़ वाटर आपको अपने क्लाइंट के आइज़ पे नहीं अप्लाई करना है, आइज़ को छोड़कर आपको अपने क्लाइंट के पूरे फेस पे रोज़ वाटर को अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आँख में पड़ेगा तो उससे जलन होगी रोज़ वाटर से। और रोज़ वाटर को हम अपने क्लाइंट के फेस पे अप्लाई करेंगे, उसे हमें अपने क्लाइंट के फेस पे 10 मिनट रहने देना है। उसके बाद हमें विटामिन ई की कैप्सूल अपने क्लाइंट के फेस पे यूज़ करके उसे भी 10 मिनट मसाज देना है, ठीक। और मैं आपको बता दूं कि मैंने ओरिफ्लेम लव नेचर्स की किट जो है, रेडियंस फेशियल किट, इसे मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया था और ये किट बहुत अच्छी है। इसमें और टाइप के आपको मिल जाएंगे, जैसे ओरिफ्लेम की पपाया की फेशियल किट एक मिल जाएगी आपको, मिल्क एंड हनी की फेशियल किट, और मैंने जो यूज़ किया है वो टर्मरिक एंड हनी का है, शायद उसमें मिल्क भी ऐड है। तीनों चीज़ उसमें रहेंगे, तो आप जो जो सा भी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्लाइंट के फेस पे। तीनों किट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आप अपने जहां आप रहते हैं वहां अगर आपको आपके शॉप में ये किट्स वगैरह अगर नहीं मिलेंगे तो आप अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हैं। सेफली डिलीवरी आपके घर में हो जाएगी और किट बहुत अच्छी है, एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मैंने अपने क्लाइंट के फेस पे विटामिन ई की कैप्सूल यूज़ कर ली है। अब मैं मसाज क्रीम अपने क्लाइंट के फेस पे अप्लाई करूंगी। तो जो ओरिफ्लेम की ये मसाज क्रीम थी ना, ये थोड़ी जेल टाइप की थी, लेकिन जब मैंने वाटर के साथ अपने क्लाइंट के फेस पे मसाज दिया तो ये क्रीम टाइप की हो गई। तो आप थोड़ा थोड़ा वाटर लेके अपने क्लाइंट के फेस पे पहले पूरा क्रीम को अच्छे से मिक्स कीजिएगा। बहुत ही अच्छी खुशबू थी किट के सारे प्रोडक्ट की, और मेरे क्लाइंट को भी क्लीनअप बहुत पसंद आया और रिजल्ट मैंने खुद देखा था। वो सेकंड डे मेरे घर आई थी, मेरे पार्लर आई थी, तो मैंने उनके फेस पे वो ग्लो देखा था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर कोई क्लीनअप लगातार ले रहे हो, तो अगर आप नहीं चाहते कि मैं चेंज करूं, या फिर आपको ये डर रहता है कि अगर मैं दूसरा कुछ और क्लीनअप करवाऊंगी तो उससे मेरे फेस पे कुछ खराब रिजल्ट आ जाएगा या पिंपल्स आ जाएंगे, तो ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको सूट नहीं करेगा तो आप जो क्लीनअप लेते हो जिस प्रोडक्ट का, आप उसको ले सकते हो, लेकिन अलग अलग क्लीनअप करवाना चाहिए। उससे ये पता चलता है कि आपके फेस पे किसका रिजल्ट सबसे अच्छा लगा आपको। तो सबसे पहले मैं पूरे फेस पे अपने क्लाइंट के क्रीम को मिक्स कर लूंगी। उसके बाद मैं क्रीम को अपने क्लाइंट के फेस पे एब्जॉर्ब कराऊंगी। और मैं आपको बता दूं कि मसाज का टाइमिंग 15 से 20 मिनट है। उसके बाद हम पैक अप्लाई करेंगे। तो आप देखते रहिए कि मैं कैसे मसाज दे रही हूँ, और मैं अपनी एक दो वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि मैंने क्या क्या स्टेप यूज किए हैं। आपको सारे स्टेप ऊपर की ओर अप्लाई करने हैं, लेने हैं, ना कि नीचे की ओर। आपको सारे स्टेप को ऊपर के डायरेक्शन में लेके जाना है, नीचे के डायरेक्शन में नहीं लेके जाना है। पहले आपको पूरे क्रीम को अच्छे से क्लाइंट के फेस पे 10 मिनट मसाज देना है, और उसके बाद आपको पूरे हैंड से प्रेशर देके अपने क्लाइंट के फेस पे पूरे क्रीम को अच्छे से एब्जॉर्ब कराना है। क्रीम जितने अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। किट थोड़ी कॉस्टली है पर रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिए। और मैंने जब अमेज़ॉन से ये अपने किट को परचेस किया तब ऑफ़र चल रहा था, तो मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिला था। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको अगर कोई और वीडियो देखनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो बना सकूँ।
आप देख सकते हैं मसाज क्रीम फेस पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है। इसके बाद हम थोड़ी सी क्रीम को और लेके मसाज रोलर की मदद से पूरे फेस पे अच्छे से मसाज रोलर को चलाएंगे। उससे हमारे फेस की शेप अच्छी दिखती है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं और क्लाइंट को थोड़ा और रिलैक्स फील होता है। मैं आपको एक चीज़ ये भी बता देती हूँ कि अगर आप क्लीन अप या फेशियल दे रहे हैं, फेशियल में तो हम नेक में मसाज देते ही देते हैं, लेकिन अगर आप क्लीन अप कर रहे हैं तो आप थोड़ा क्रीम नेक पे भी अप्लाई करें, क्योंकि उससे फेस और नेक का कलर एक जैसा दिखेगा। अगर आप सिर्फ फेस पे क्लीन अप करोगे तो नेक का कलर और फेस का कलर अलग दिखता है। तो आप थोड़ा सा इतना क्लाइंट को अपने तरफ से कर सकते हो कि क्लीन अप अगर आप कर रहे हो तो अपने क्लाइंट के नेक पे भी आप अच्छे से मसाज दो, चाहे वो क्लिनजिंग हो, स्क्रब हो, मसाज हो या फिर पैक हो। ठीक, तो हम अपने क्लाइंट के फेस पे मसाज रोलर को पूरे अच्छे से स्किन पे चलाएंगे, और इसे भी आपको ऊपर डायरेक्शन की ओर चलाना है, ना कि नीचे डायरेक्शन की ओर। क्लाइंट के फेस पे हमने मसाज रोलर को अच्छे से चला लिया। इसके बाद हम वाटर लेकर थोड़ा सा क्रीम को और अच्छे से फेस पे मिक्स करेंगे, और फिर उसके बाद हम अपने क्लाइंट के फेस से पूरे क्रीम को क्लीन कर लेंगे। ठीक, लेकिन आप जैसे मसाज में पूरे क्रीम को अच्छे से एब्जॉर्ब करा रहे थे, आपको वैसे एब्जॉर्ब अभी नहीं कराना है। आपको सिर्फ मसाज स्टेप को यूज करके और फेस को क्लीन कर देना है, क्योंकि आपने क्रीम को एब्जॉर्ब करा लिया था, फिर आपने मसाज रोलर चलाया, तब भी जितना क्रीम एब्जॉर्ब होना था हो गया। अब थोड़ा सा हम अच्छे से फिर से मसाज देके, अगर क्रीम एब्जॉर्ब हो रही है तो आप उसे अच्छे से एब्जॉर्ब करा दीजिए, अगर नहीं हो रही तो फिर उसे आप क्लीन कर सकते हैं। आपको क्लाइंट के फेस पे क्रीम बहुत अच्छे से अप्लाई करना है, कंजूसी बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो आपका
क्लीनअप का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। जितने अच्छे से क्रीम आपके क्लाइंट के फेस पे एब्जॉर्ब हो रहा है आप होने दीजिए, लेकिन आप अपने क्रीम को अच्छे से अप्लाई कीजिएगा तो उससे रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम अपने क्लाइंट के फेस को वाटर और एंड वाइप्स की मदद से क्लीन कर लेंगे। इसके बाद हम अपने क्लाइंट के फेस पे पैक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मेरे क्लाइंट के फेस पे मैंने पैक को रखे हुए 10 मिनट हो चुका है। अब मैं वाटर की मदद से 10 मिनट अपने क्लाइंट के फेस पे मसाज दूंगी। उसके बाद मैं पैक को रिमूव कर दूंगी। मसाज देना ज़रूरी रहता है पैक के टाइम पे भी, क्योंकि उससे पहली बात तो ये है कि अच्छे से पैक रिमूव होता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप पैक को भी मसाज थोड़ा देकर अगर अपने क्लाइंट के फेस से रिमूव करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आता है। आपको अगर लग रहा होगा कि पैक में कोई अलग से स्टेप रहते होंगे, तो नहीं, जो आप क्लिनजिंग में या मसाज में स्टेप यूज़ करते हैं आपको वही स्टेप यूज़ करना है। क्लिनजिंग में जो करते हैं वो नॉर्मली आप कर सकते हैं, वही स्टेप रहते हैं। सर्कुलर मोशन में पूरे पहले फेस पे आपको अच्छे से वाटर को अप्लाई करना है, उसके बाद मसाज दे के क्लीन कर लेना है। यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट के फेस पे मसाज दे चुकी। अब मैं पूरे फेस से पैक को रिमूव करूँगी और आसानी से पैक रिमूव हो भी जाएगा। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपके क्लाइंट के आईज पे क्रीम अगर चले गई है तो आईज के लिए भी अलग से रोज़ वाटर आती है, जिससे आँखों में जलन नहीं होती है। आप अपने क्लाइंट के फेस पे वो वाली रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। आप अगर शॉप में जाकर मांगेंगे कि मुझे आइस के लिए रोज़ वाटर चाहिए तो वो दे देंगे। और अगर जलन हो रही है आइस पे डालने के बाद भी तो आप समझ जाइएगा कि आपके शॉपकीपर ने आपको गलत रोज़ वाटर दिया है, क्योंकि मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो चुका है। फिर हम अच्छे से अपने क्लाइंट के फेस को क्लीन कर लेंगे और आपको अपने क्लाइंट के फेस को 2 बार वाटर से क्लीन करना है। मैंने दूसरी बार अच्छे से क्लीन कर लिया है और जहाँ जहाँ पे क्रीम लगी होगी मैं सबको अच्छे से रिमूव कर लूँगी, क्योंकि रिमूव कर लेने के बाद मुझे अपने क्लाइंट के फेस पे सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र लगाना है। फर्स्ट में हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, उसके बाद हम सनस्क्रीन लगाएंगे, ठीक। लेकिन पहले हमें अपने क्लाइंट के फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। फिर टॉवल से जितने भी फेस पे वाटर रहे होंगे उसे हम टॉवल पे एब्जॉर्ब करा लेंगे और उसके बाद फिर हम मॉइस्चराइज़र पहले लगाएंगे अपने क्लाइंट के फेस पे, फिर सनस्क्रीन लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे क्लाइंट के फेस पे कितना अच्छा रिजल्ट अभी से दिख रहा है और कितना ग्लो लग रहा है मेरे क्लाइंट के फेस पे। और मैंने अपने क्लाइंट के स्किन पे जहाँ जहाँ क्रीम लगी थी उसे अच्छे से क्लीन कर लिया है और उनके आँखों में क्रीम चली गई थी तो मैं यहाँ पे उनके आईज पे रोज़ वाटर डालूंगी। आप अपने क्लाइंट को बोलिएगा कि वो थोड़ा सा आईज ओपन करे, उसके बाद आप रोज़ वाटर डालेंगे तो साइड से पूरी क्रीम बाहर आ जाएगी। उसके बाद आप उसे क्लीन कर लीजिएगा। क्लीन कर लेने के बाद मुझे थोड़ी सी क्रीम और अपने क्लाइंट के आईज पे लग रही थी तो मैंने फिर से रोज़ वाटर डाला और क्लीन कर लिया। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको ब्यूटिशियन कोर्स की कोई और वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो बना सकूँ। तो यहाँ पे मैंने दूसरे आइस पे भी रोज़ वाटर डाला, क्योंकि उस दूसरे आइस पे भी क्रीम चली गई थी। इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये नॉर्मली है क्रीम को बाहर निकालने के लिए ये वाला रोज़ वाटर यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्रीम जो भी रहती है आइस के अंदर वो निकल जाती है। अगर आइस पे रहेंगी तो आपके क्लाइंट को आइज रेड रेड आपके क्लाइंट की हो जाएगी और उन्हें जलन होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अच्छे से पूरे फेस को मैंने क्लीन कर लिया, मुझे लगा दूसरे वाटर से मैंने फिर से क्लीन अच्छे से कर लिया। अच्छे से क्लीन हो जाने के बाद आपको अपने क्लाइंट के फेस पे मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन यूज़ करना है। मैं यहाँ पे सनस्क्रीन खादी की यूज़ करूँगी और मॉइस्चराइज़र प्योर रूट्स की यूज़ करूँगी। इसे मैंने शॉप से लिया था, आप चाहें तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। और अगर आप चाहें तो दूसरी भी कोई सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं एक लोटस की भी सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ SPF 30 की, वो भी बहुत अच्छी है। आप चाहें तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी कॉस्टली आती है। कॉस्टली थोड़ी खादी की भी आती है सनस्क्रीन, आप चाहें तो दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। रिजल्ट दोनों का ही बहुत अच्छा है और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं डैब डैब करके पूरे वाटर को एब्जॉर्ब करा रही हूँ टॉवल में। अच्छे से एब्जॉर्ब करा लेने के बाद ही आपको अपने क्लाइंट के फेस पे क्रीम को अप्लाई करना है। क्रीम को एकदम अच्छे से एब्जॉर्ब करा लेना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो पूरी क्रीम बाहर स्किन पे आ जाएगी। और वाटर अगर आप अच्छे से क्लीन नहीं करोगे अपने क्लाइंट के फेस पे तो यहाँ मैं अपने क्लाइंट के फेस पे मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं कितने अच्छे से उनके फेस पे मॉइस्चराइज़र क्रीम को भी मसाज देके लगा रही हूँ। इसके बाद मैं अपने क्लाइंट के फेस पे सनस्क्रीन अप्लाई करूँगी। सनस्क्रीन अप्लाई कर लेने के बाद क्लीन अप डन। आप अपने क्लाइंट को फिर बोल सकते हैं कि आप आज अपने क्लीन अप या फेशियल आपने जो भी कराया तो आज आपको सिर्फ वाटर से अपने फेस को क्लीन करना है, ना ही फेस वॉश से, ना ही सोप से। सोप वैसे फेस पे यूज़ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अपने क्लाइंट को बता दीजिएगा कि जिस दिन वो क्लीन अप या फेशियल कराएं उस दिन उनको अपने फेस को सिर्फ वाटर से क्लीन करना है। तो वाटर से क्लीन करने से उनको ये फ़ायदा रहेगा कि उनके क्लीन अप या फेशियल की रिजल्ट उन्हें अच्छी मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।